एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मोस्ट वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आपकी वोकैबुलरी में इंप्रूवमेंट आ रहा होगा। अब आप जहां कहीं भी फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चंस देखते होंगे तो आपको आंसर पता होंगे। नहीं पता है तो ये पूरी सीरीज देखिए, अल्फाबेट A to Z, यहाँ पर आपको वो फ्रेजल वर्ब जरूर मिल जाएगा। ओके, अब देखो आज मैं क्या करा रही हूँ, फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू अल्फाबेट S। ओके, और अल्फाबेट S का ये हमारे सामने आज पार्ट 3 ऑफ द वीडियो है। ठीक है, पार्ट 3 करेंगे हम। उससे पहले जो कल की क्विज है वो देख लीजिए। ओके, इट टुक द चिल्ड्रन अ फ्यू डेज टू डैश आफ्टर शिफ्टिंग टू देयर न्यू स्कूल। ऑप्शंस है टर्न इन, गिव इन, ब्रेक इन और सेटल इन। ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं, तो आंसर यहां पर क्या होगा, सेटल इन। सेटल इन का क्या मतलब होता है, किसी नई जगह पर, किसी नए माहौल में, नए एनवायरमेंट में कंफर्टेबल हो जाना। सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय आंसर हियर, ए, सेटल इन। ओके, ये हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे। शॉप अराउंड, शॉप अराउंड का मतलब क्या होता है, शॉप अराउंड का मतलब होता है, मान लीजिए मैं कोई फोन खरीदना चाहती हूँ, वो जो मैं 5-6 दुकानों में जाकर उसका प्राइस पता करूंगी। हाँ भाई, तुम्हारे पास कितने का है, कितना डिस्काउंट दे दोगे, तुम बताओ कितना डिस्काउंट दे दोगे, ताकि मैं एक फाइनल प्राइस पर पहुंचूं। दैट इज शॉपिंग अराउंड। अलग अलग जगह पर कीमत और गुणवत्ता की तुलना करना। इट मीन्स टू कंपेयर प्राइसेस, क्वालिटी, सर्विसेज एट डिफरेंट प्लेसेस बिफोर वी बाई or decide to buy something. Okay, they shopped around to get the best deal on the new laptop. Clear to you? और क्या हो सकता है, He shopped around before booking the hotel. He shopped around before booking the flight. यानी कि प्राइसेस का कंपैरिजन करना और फिर बेस्ट वाला डिसाइड करना। ये बहुत ही कॉमन है। शो ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट। और शो ऑफ क्या होता है, शो ऑफ का मतलब होता है ध्यान आकर्षित करने के लिए दिखावा करना। वो जो आप शूशाबाजी करते हैं ना, यू फ्लॉन्ट योर कार्स, यू फ्लॉन्ट योर ड्रेसेस, you flaunt your phones, वो जो दिखावा किया जाता है, that is showing off. It means to do something to get attention or admiration. पर ये इस तरह से किया जाता है कि लोग इरिटेट होने लगे, अनॉय होने लगे। दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी चीजें, क्षमताएं और उपलब्धियों का दिखावा करना। Boys like to show off before girls. She likes to show off her dance skills at the parties. Clear to you? और क्या हो सकता है, द एथलीट शोड ऑफ हिज मेडल्स एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस। When you get a good body, you develop 6 packs. You like to show off your 6 packs. Okay, people like to show off their money in India. People like to show off their cars. 440. Show up, very important है ये भी। show up. Okay, ये क्या होता है, ये होता है कहीं पर उपस्थित हो जाना। It means to arrive at an event or a place where people are gathering. और show up के लिए एक और phrasal verb इसकी जगह यूज हो सकता है, that is turn up. Okay, 50 people turned up at the funeral. 50 people showed up at the funeral. यानी कि वहां पर आना। इसका अर्थ ऐसे कार्यक्रम या स्थान पर पहुंचना है जहां लोग इकट्ठा हुए हैं, उपस्थित होना। She didn't show up for the meeting yesterday. He finally showed up after everyone left. He showed up before the judge and accepted his crime. I could not show up for my son's parent-teacher meeting as I was caught up elsewhere. Showed up. अब हमारे सामने है शट डाउन। शट डाउन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को बंद कर देना। इट मीन्स टू क्लोज समथिंग। जैसे कि कोई फैक्ट्री हमने बंद कर दी, स्कूल बंद कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दी, हॉस्पिटल बंद कर दिया। ओके, शट डाउन के स्थान पर क्लोज डाउन भी हम यूज कर सकते हैं। मेनी स्मॉल शॉप्स आर शटिंग डाउन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम ऑनलाइन। यस, ऑनलाइन जो चीजें बिक रही हैं वो कंपटीशन झेल ही नहीं पा रहे हैं। व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड, मेनी होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स हैड टू शट डाउन। क्लियर?
किसी चीज को हमेशा के लिए बंद कर देना, जैसे कोई कारखाना हो गया, विद्यालय या अस्पताल। ऑल द फैक्ट्रीज इन द एरिया वर शट डाउन बाय द गवर्नमेंट एज दे वर पोल्यूटिंग द गंगा। शट डाउन किस किस के साथ यूज होता है? फैक्ट्री, बिजनेसेस, माइंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इन सब के साथ जो है हम शट डाउन यूज कर सकते हैं। ओके, all the illegal mines in the area were shut down after the order of the Supreme Court. Clear to you? Okay, shut down, बंद कर देना, shut off. ओके, शट ऑफ, बंद करवा देना। एक होता है बंद खुद कर रहे हैं और एक है बंद करवाया जा रहा है। इफ अ मशीन, अ सिस्टम और अ सप्लाई शट्स ऑफ, इसका मतलब है इट इज शट ऑफ बाय समवन एल्स। टर्न ऑफ, स्विच बंद करके क्या चीजों को टर्न ऑफ किया जाता है? द फैन वॉज टर्न ऑफ बाय माई मदर। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई मशीन, प्रणाली काम करना बंद कर देती है या उसे बंद करवा दिया जाता है। ओके, द गवर्नमेंट शट ऑफ एक्सेस टू सर्टेन वेबसाइट्स। द वर्कर्स शट ऑफ द वाटर सप्लाई टू फिक्स द पाइप। लीकेज हो रही है तो वो क्या कहते हैं? पूरे घर की एक बार कहेंगे पानी बंद कर दीजिए। किसी वायर में दिक्कत है, एक बार बिजली बंद कर दीजिए। द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू दैट हाउस वाज शट ऑफ बिकॉज दे हैड नॉट पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये होता है शट ऑफ। अब हमारे सामने है शट डाउन, रोकना, किसी को ब्लॉक आउट करना। ओके, द कर्टन्स वर ड्रॉन टू शट डाउन द सनलाइट, सनलाइट को ब्लॉक करने के लिए। ये बड़ा सिंपल था। आगे हमारे सामने है साइन इन। बताइए, साइन इन आपने सुना होगा, साइन इन, साइन आउट, सुना है कि नहीं? बताओ मुझे। कंप्यूटर या ऑनलाइन अकाउंट में लॉग इन करना। आप वेबसाइट खोलते हैं तो वहां पर एक साइड में होता है ना लॉग इन, साइन इन, ये वही तो है। इट मीन्स टू एंटर योर यूजर नेम, योर पासवर्ड टू एक्सेस अ कंप्यूटर, वेबसाइट, ऐप एटसेट्रा। बिल्कुल सिंपल है। यू नीड टू साइन इन टू योर ईमेल अकाउंट टू चेक मैसेजेस। विजिटर्स मस्ट साइन इन एट द रिसेप्शन बिफोर एंटरिंग द बिल्डिंग। Okay, employees sign in every morning. Students had to sign in to get access to the digital information. Sign in. Okay. और इसका ऑपोजिट एक और मैं आपको आगे बताऊंगी, साइन आउट, वो भी आएगा। किसी जगह, ऑफिस, होटल आदि पर नाम दर्ज करके प्रवेश करना। देखो, आपने ज्यादा क्या सुना होगा? आपने ज्यादा सुना होगा चेक इन। चेक इन होता है जब आप किसी होटल में रिसेप्शन पर अपनी एंट्रीज वगैरह भरते हैं वो, और इसका ऑपोजिट होता है चेक आउट। ये होता है इसका ऑपोजिट, ठीक है। इट मीन्स टू ऑफिशियली रिकॉर्ड योर नेम व्हेन यू अराइव एट अ होटल, ऑफिस, इवेंट एटसेट्रा। चेक इन की जगह साइन इन भी अब यूज होने लगा है। आई साइंड इन एट द होटल एट 1 in the afternoon। क्लियर? इसका अर्थ किसी जगह, होटल, ऑफिस, कार्यक्रम पर पहुंचने पर नाम दर्ज कराना है। विजिटर्स मस्ट साइन इन एट द रिसेप्शन बिफोर एंटरिंग द बिल्डिंग। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, ये क्या है हमारा? ये है साइन इन। अब यहां पर देखो साइन अप, ये इंपॉर्टेंट है। देखो साइन से भी कितने सारे हैं। नया सदस्य बनाना, अगर आप ऑनलाइन चीजें करते हैं तो ये सारे आपने सुने होंगे, साइन इन, साइन आउट, साइन अप। Okay, if you sign up to something like a website, a gym, etc., you have decided to become a member there or you have decided to join there. जब आप सदस्य बन जाते हैं या शामिल हो जाते हैं, जैसे किसी वेबसाइट पर, किसी जिम वगैरह का सदस्य बनना। I would like to sign up for our French program. Fill out this application form and submit it at the reception. 50 people signed up for her yoga program. Clear to you? और क्या हो सकता है? I want to sign up for this photography workshop. I want to sign up for this course which will teach me the use of AI tools. Sign up. Okay? किसी चीज का सदस्य बनना, कुछ सीखना। Sit back. This is important.
प्लीज नोट स्टूडेंट्स, इसके लिए आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट। अब सिट बैक क्या होता है? आराम करना, बैठना, निष्क्रिय होना, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये होता है सिट बैक। रिलैक्स एंड नॉट गेट एक्टिवली इन्वॉल्व एंड लेट थिंग्स हैपन विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। इसका अर्थ है आराम से बैठे हैं और सक्रिय रूप से शामिल न होना। She decided to sit back and watch how the situation unfolds। बिल्कुल सही है। कभी कभी देखो गुस्सा होता है ना, भाई बहन लड़ रहे हैं, मम्मी जी 5-6 दिन तक तो छुड़ाएगी, फिर क्या कहेगी आराम से कि इनको लड़ ही लेने दो। सो व्हाट हैज मम्मी जी डिसाइडेड? शी डिसाइडेड टू सिट बैक एंड लेट देम सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम। ये होता है सिट बैक। आप उसमें एक्टिवली कुछ कर नहीं रहे हैं। Okay, we had no choice but to sit back during the crisis. There are certain situations in which you cannot do anything, so one is compelled or forced to sit back. Okay, sit back. आगे देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके सामने, सिट थ्रू। और सिट थ्रू की जैसे कि आप देख सकते हैं, एक यूसेज तो ये रही और दूसरी यूसेज हमारे सामने ये है। सिट थ्रू होता है पूरा समय बैठकर सहना, झेलना। ओके, देखो ध्यान से, एक में तो क्या है कि कोई लंबी सी चीज है, जैसे कि मान लीजिए कोई शो है, मान लीजिए कोई स्पीच है, मान लीजिए कोई क्लास है। ओके, उसमें आपने शुरू से आखिर तक आप बैठे हैं लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आपको वो बोरिंग लग रहा था। एक तो ये यूसेज है। दूसरी यूसेज क्या है? देखो, किसी कठिन स्थिति को सहन करना। यस, सिट थ्रू, राइट। ये भी होता है कि कोई मुश्किल परेशानी है और उसको झेलना, ये है। पहला देख लेते हैं। इट मीन्स टू स्टे अंटिल द एंड ऑफ समथिंग विच इज बोरिंग, विच इज लॉन्ग, विच इज अनप्लेजेंट। ये है, आई हैड टू सिट थ्रू अ 3 hour बोरिंग लेक्चर, आई हैड टू सिट थ्रू द होल शो। Okay, she sat through the entire meeting although it was dragging on। drag on का मतलब क्या होता है? ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है घसीटते जाना। और दूसरा वाला देखो, इसका मतलब होता है पूरे सब्र के साथ, पेशेंटली किसी ऐसी सिचुएशन को बर्दाश्त करना जो अनप्लेजेंट है। इसका अर्थ किसी कठिन या असुविधाजनक स्थिति को सहन करना। I sat through what? Family arguments। ओके, यहां पर हम ये भी कह सकते हैं, I decided to sit back because I did not want to get involved in the argument। यहां पे ये भी यूज हो सकता था। They had to sit through hours of traffic to reach home। क्लियर है आपको ये वाला? सिट थ्रू। ओके, यानी कि एक सिचुएशन जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते उसको झेलना, और दूसरा है किसी इवेंट वगैरह में शुरू से आखिर तक होना। स्लिप अप, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्लिप अप होता है कोई गलती या भूल कर देना। ओके, मान लीजिए आपका अकाउंटेंट है, उसने आपको बिल दिया और बिल में आया 5,35,035 रुपए, और उसने जो ये होना चाहिए, ये करेक्ट वाला होना चाहिए, मान लीजिए उसने दे दिया आपको 535,000, और मैं कहती हूं एग्जैक्ट फिगर क्यों नहीं दिया, तो वो कहेगा सॉरी मैम, इट वाज अ स्लिप अप, यानी कि गलती से मुझसे मिस्टेक हो गई। ओके, भूल हो गई। इट मीन्स टू मेक अ मिस्टेक। ऑफन ये स्मॉल या केयरलेस मिस्टेक होगी, इंटेंशनल नहीं होगी। इसके बारे में खास बात क्या है? ये केयरलेस है और ये अनइंटेंशनल है। इरादा नहीं था उसका कि वो आपको जो है 35 रुपए जो है उसका डिफरेंस कर दे, ये उसका इरादा नहीं था। He slipped up by forgetting to send the email on time। ईमेल उसने टाइम पर नहीं भेजी तो ये स्लिप अप हो गया। He slipped up in calculating the bill। समझ में आया? He slipped up during the presentation and pronounced a few words incorrectly। Slip up। अब हमारे सामने है स्लो डाउन। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्लो डाउन के भी यहां पर 2 यूसेज दी गई हैं। स्लो डाउन, एक तो ये होता है गति या चाल को कम कर देना, राइट। स्लो डाउन, आफ्टर 60 पीपल जनरली स्लो डाउन इन लाइफ। एक तो होता है ना चीजों को आप बड़ी स्पीड से कर रहे हैं। अभी जो मेरी लाइफ है, अभी तो क्या पिछले 20 सालों से ऐसी है, सुपर फास्ट, पूरा दिन टू मच इज पैक्ड इन,
राइट, ऑफ ये होगा, ये होगा, ये होगा. बट इन केस ऑफ माई पेरेंट्स, नाउ दे आर इन देयर 70s, फॉर देम लाइफ हैज स्लोड डाउन. धीमी गति से चीजें करना, कोई भगदड़ नहीं होना. It means to reduce speed or move more slowly. The driver was told to slow down near the school. I told the driver to slow down as the road was slippery after the rain. My driver slowed down as we had plenty of time to reach the venue. Clear? He slowed down when he saw the traffic ahead. एक तो ये हो गया. दूसरा क्या है? काम या गतिविधि की गति घटना. इट मीन्स टू डू समथिंग मोर स्लोली विद लेस इंटेंसिटी. इसका अर्थ है काम या गतिविधि को कम तेजी से करना. यू नीड टू स्लो डाउन एंड टेक ब्रेक्स. मेरा बेटा बहुत तेजी से खाता है, तो क्या मैं उसको कहूं प्लीज स्लो डाउन व्हेन यू आर हैविंग लंच? Okay, the company slowed down production due to low demand. Right? आपको समझ में आया ये क्या है? Slow down. Heavy rains slowed down the traffic. Life was slowed down during COVID. Businesses slowed down during COVID. Slow down. अब देखिए हमारे सामने यहां पर क्या है? Sort out. सॉर्ट आउट होता है किसी समस्या को हल करना. एक तो ये होता है, ध्यान से देखो. ओके, दूसरा यहां पर और क्या दिया गया है आपको? व्यवस्थित करना, यानी कि चीजों को ऑर्गेनाइज करना. ऑर्गेनाइज करना, राइट. मैंने बहुत सारी शीट्स जो हैं वो फोटोस्टेट करके मंगवाई कि मुझे प्रिंट आउट चाहिए, प्लीज भेज दीजिए. और उन्होंने जो है उनको आगे पीछे कर दिया और उनपे नंबरिंग नहीं थी. देन व्हाट विल आई डू? आई विल सॉर्ट देम आउट. मैं उनको ऑर्गेनाइज करूंगी. समझ में आया? देखो, इट मीन्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन. समस्या का समाधान ढूंढना. द फादर न्यू that his sons were fighting over the property, so he hired a lawyer to sort out the issue, ताकि उस मुद्दे का हल निकाला जा सके. We need to sort out the misunderstanding before it gets worse. She helped her friend sort out his financial issues. The parents helped the couple to sort out the misunderstanding. समझ में आया कि नहीं आया? द टीचर सॉर्टेड आउट द कंफ्यूजन रिगार्डिंग द डेट्स. ओके, यहां पर देखो दूसरा, इट मीन्स टू अरेंज, ऑर्गेनाइज और सेपरेट थिंग्स प्रॉपरली. इसका क्या अर्थ है? चीजों को सही तरीके से व्यवस्थित करना या छांटना. हम सब के पास घर में एक अलमारी होती है, उसमें बहुत सारी अननेसेसरी चीजें हमने ठूसी होती हैं. बेचारी अलमारी पैक्ड इन होती है. व्हाट इज पैक्ड इन? हमने किया है पैक इन. ओके, वो पैक्ड इन होती है, तो हमें क्या करने की जरूरत होती है जब टाइम हो? प्लीज सॉर्ट आउट and remove all the unnecessary things. He sorted out the old books into different categories. Let's sort out the clothes before packing. Clear? Sort out. लीजिए, अब हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर. ध्यान से देखो. स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस. ठीक है. We had to sit through यहां पर देखो, we had to sit through a 3-hour boring lecture yesterday. ध्यान से देखो, फर्स्ट पार्ट वी हैड टू, अ 3-hour बोरिंग लेक्चर yesterday, sit through और नो एरर. अगर आपको लगता है एरर है ही नहीं, राइट, तो आप नो एरर के साथ जाइए. वरना अगर आपको लगता है एरर है तो फिर बताइए एरर कहां है. और आपको बता दो, ये एक इजी क्वेश्चन नहीं है, दिस इज अ टफ वन. और आप में से जितने लोग इसको कर लेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट्स. ठीक है. आंसर मुझे आपसे चाहिए कमेंट सेक्शन में. कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझे बताओ एरर कहां है. ठीक है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप इंप्रूविंग. ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.